पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, बताया लोकतंत्र की हत्या। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव प्रचार के लिए बागेश्वर पहुंचे टम्टा ने कहा कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया सरकार के दबाव में संचालित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाए कि इस बार पंचायत चुनाव में आम जनता की भागीदारी बेहद सीमित रही है, जिससे लोकतंत्र व्यवस्था कमजोर हुई है। उन्होंने सरकार पर अपने चहेते प्रत्याशियों को जिताने के लिए नियमों की अनदेखी और मनमानी करने का आरोप लगाया। टम्टा ने तीखी बयानबाजी करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव व्यवस्था अब एक मजाक बनकर रह गई है और यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। एक तरह से इन्होंने कह सकते हैं कि इन 4 सालों में प्रदेश की महिलाएं, चाहे वो सामान्य वर्ग की हों, पूरे समाज की हों, उन सब के ऊपर दुराचार भी उत्पीड़न हुआ। सजा में सिर्फ एक अंकिता वाले मामले में सजा हुई, और वे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जा रहे शक्तिशाली लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वहाँ क्या होता है। लेकिन प्रथम चरण हम लोग खुशी भी थी, एक सजा तो मिली, एक अन्य मामले कुछ नहीं। तीसरी उसी में, हाँ वो तो और जघन्य ऐसी जघन्य है, महिला जिलाध्यक्ष वो खुद अपनी ही बेटी, मतलब ऐसी घटना तो हमने बहुत कम सुनी थी, क्योंकि जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक जिलाध्यक्ष महिला विंग के अपने क्या कहते हैं, शर्मा कृष्णा नाम से क्या कहते हैं, अपनी नाबालिग बच्ची को दूसरों को दुष्कर्म कराने और उसको गिरफ्तारी के बाद में जेल में जो वीवीआईपी से कहना चाहिए सुविधाएं मिली। हमारी महिला कांग्रेस प्रवक्ता ने उस सवाल को उठाया, वो भी उदाहरण है। तो एक तरफ से धामी जी जश्न मना रहे हैं, जिसका उन्होंने वादा किया था प्रदेश की न्याय सुरक्षा, उसका उदाहरण दिया। चौथी बात है कि कोई भी राज्य सरकार जिसका मूल दायित्व शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी रूप से उसका दायित्व होना चाहिए, लोग उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बुनियादी बदलाव आएगा। ये कांग्रेस की, चाहे प्रदेश के से राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर पर शिक्षा का तो संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करवाना शुरू किया। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जैसी बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की केंद्र की योजना थी कि हर जिले में एक जवाहर विद्यालय हो सकता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर रहा। आपने राजीव नवोदय विद्यालय खोले, बीजेपी आती उस योजना को समाप्त कर दिया। हरीश रावत जी के कार्यकाल में एक और नई योजना शुरू की थी कि हर ब्लॉक स्तर पर एक मॉडल स्कूल होगा, इंटर तक, जहाँ निचले स्तर से ऊपर तक राज्य के ही बोर्ड के अधीन रहते हुए अंग्रेजी शिक्षा सारी शिक्षा होंगी, एक मॉडल स्कूल के रूप में कहा जाता। मैं देश का कानून बनाऊंगा, मेरे लिए कहीं ये आयरता नहीं है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी क्या संपत्ति है, मेरी कोई शौचालय है नहीं। शौचालय देना तो सरकारों का काम है, ग्राम प्रधान का काम नहीं था जो चुनाव लड़ने। आपने गरीब को, महिलाओं को पंचायत चुनाव से वंचित रहने के लिए शैक्षिक योग्यता बना दी। आपने तरह तरह के नियम, कायदे, कानून बनाए, जिससे कि आप लोकतंत्र के बुनियादी पर्व में अपनी पंचायतों में लोग प्रतिनिधित्व कर सकें। अधिकांश लोगों को ग्राम प्रधान के पास शौचालय नहीं था, ये बताया आहे था, तो ये तो शौचालय नहीं था, तो तुम्हारा जो विभाग है उसने क्या काम किया कि घर आप एक तरह के सारे ओडीएफ हो चुके हैं। 2016 से आपने घोषणा कर दी, आपने इनाम भी ले लिया, और आपके जिले में आप एक अधिकारी, एक बेचारी का आप निरस्त इसादा कर दो। आपका कानून कर रहा है कि 2 जगह रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। नगर निगम में होगा तो वहाँ से नाम कटाना होगा, तब आप चुना लें।
आपके कानून का जहाँ खुला उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर आप उनको चुनाव लड़ने की इजाज़त दे रहे हैं, और यहाँ पर एक गरीब आदमी जिसको कह रहे हो कि इसके पास शौचालय नहीं है उसको चुनाव लड़ने से अधिकार से वंचित कर दे रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? देवभूमि जनहुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।